23/2 इंटू 5 अंत है। अब इसको दशमलव प्रसार में बदलना है। इसको लिखेंगे 23/2 इंटू 5 तो घात को बराबर करना है। यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो 5 से गुना कर देंगे। ये हो जाएगा इंटू m गुना x पे पावर n। तो गुना में क्या होता है, पावर जुड़ जाता है। इसको लिखेंगे 2 इंटू 5 प्लस 1। अब इस 23 को 5 से गुना कर देंगे तो 115 आएगा। लिखेंगे 115/2 इंटू 5 2 प्लस 1 3 हो गया। अब देखिए दोनों का पावर, दोनों का घात सेम हो गया। इसको लिखेंगे 115 गुना y पे पावर m। पावर सेम है तो x और y आपस में क्या होंगे, गुना हो जाएंगे। पावर 3 इसको लिख। अब देखिए कितना जीरो है नीचे में, 1 2 3 जीरो। लिखेंगे 115, 3 अंक के बाद दशमलव लिखेंगे 1 2 3। ये हो जाएगा 0.115। इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। नीचे में जितना जीरो रहेगा वो 6/15। इसको लिखेंगे 6 को इस तरह से लिख सकते हैं और 15 का अभाज्य गुणनफल निकालेंगे तो 3 इंटू 5 आएगा। देखिए 3 कट गया तो ये क्या हो गया, 2/5। अब ऊपर नीचे 2 से गुना कर देंगे। कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। 2 से ऊपर नीचे गुना कर दिए तो ये हो गया 2 इंटू 2 बटा। अब देखिए x पे पावर m पे पावर m, तो x गुना y पे पावर m, तो x गुना y टू द पावर 1। ये हो गया 2 दूनी 4 बटा 10 टू द पावर 1। ये हो जाएगा 4/10। इसको लिखेंगे, ऊपर में जो संख्या लिखे नीचे कितना जीरो, 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद दशमलव। ये हो जाएगा 0.4। इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। लिखेंगे 35, 50 का अभाज्य गुणनफल करेंगे तो आएगा 5/2 इंटू 2/1। अभाज्य गुणनफल किया। अब लिखेंगे 35 बटा। अब देखिए घात को देखना है, यहाँ 5/2 है, 2/1 है, तो ये बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए 5/2 इंटू 2/1 जो था उसको लिखे, ऊपर नीचे 2/1 से गुना कर देंगे। ये हो जाएगा, गुना कर देंगे तो ये 70 हो जाएगा बटा 5/2। अब देखिए गुना में है, पावर जुड़ जाएगा 2/1 प्लस 1। इसको लिखेंगे 70 बटा 5/2 इंटू 2/2। 1 प्लस 1 2 आए। अब इसको लिखेंगे 70 बटे, पावर सेम है तो ये x और y क्या होगा, गुना हो जाएगा। टेन टू द पावर 2 हो गया। तो 2 अंक के बाद दशमलव लिख देंगे, तो 0.70। इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। पहला क्वेश्चन है
43.123456789 43.123456789 ये दशमलव 6789 दशमलव उड़ा देंगे तो दशमलव के बाद कितना अंक है? 9 अंक है। 2 अब लिखेंगे माना 8 9 इसको मान लिए P, इसको लिखेंगे P बटा 2 4 टू द पावर क्यू के रूप में आया। तो क्वेश्चन में कह रहा है क्यू खंड के बारे में आप क्या कर सकते हैं। तो क्यू के आधार में ये हम लिख देंगे 2.120 1200 120000 तो ये देखिए दशमलव के बाद कुछ और ये दोहरा भी नहीं बड़ी में संख्या होगी तो लिखेंगे 0.12012000000 ये लिखेंगे और परिमेय संख्या है। क्वेश्चन में कह रहा है जो परिमेय है उसका क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो ये तो अपरिमेय है, जो परिमेय है उसके बारे में। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन 43.123456789 रेकरिंग है, यानी ये दशमलव के बाद ये संख्या रिपीट हो रही है। तो इसको ध्यान से समझते हैं। इसको समझने के लिए कुछ उदाहरण एग्जाम्पल ले रहे हैं। 9 1 9 तो ये दशमलव के बाद 1 1 1 1। अब चलिए दशमलव देंगे फिर भी नहीं लगेगा 0, फिर एक बार में लगाएंगे, फिर 0, फिर एक बार में लगाएंगे, फिर 0, फिर एक बार में। यहाँ देखिए दशमलव के बाद 0 1 ये रिपीट हो रहा है। 0 1 डबल लाइन है, डबल लाइन से भागा दे रहे हैं तो 2 संख्या रिपीट हो रहा है। यहाँ 9 से सिर्फ भागा दे रहे थे तो 1 संख्या रिपीट हो रहा है दशमलव के बाद। अब देखते हैं 99 से भागा देंगे 1000 में तो भागा देते हैं, नहीं लगेगा, 0 उतारेंगे, फिर भी नहीं लगेगा, एक और 0 उतारेंगे, फिर एक बार में लगाएंगे, फिर आएगा, नहीं लगेगा, फिर 0 उतारेंगे, फिर भी नहीं लगेगा, एक और 0 उतारेंगे, फिर एक बार में। यहाँ देखिए दशमलव के बाद 3 अंक रिपीट हो रहा है 0 0 1, फिर 0 0 1, आगे भी करेंगे तो 0 0 1 आ रहा है। तो ट्रिपल लाइन से भागा दे रहे हैं तो ये 3 संख्या रिपीट हो रही है। 43.123456789 टू द पावर रेकरिंग, यानी दशमलव के बाद ये संख्या रिपीट हो रही है। तो इसको लिखेंगे P बटा क्या रिपीट हो रही है। सिंगल यानी एक ही 9 से भागा दिए तो दशमलव के बाद एक संख्या रिपीट हो रही है। तो क्वेश्चन में है दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टू द पावर रेकरिंग है, यानी दशमलव के बाद ये संख्या रिपीट हो रही है। तो इसका मतलब लिखेंगे P बटे 9 9 9 9 फिर 9 9 9 बार 9 लिखेंगे, इसको लिखेंगे P बटे 9 टू द पावर 9। यही इसका आंसर हो जाएगा।